Hi guys, my name is Lipika Goswami and I'm here to discuss something with you today. So, yesterday night I saw a movie called The Kashmir Files. और उस पिक्चर ने जब हमने वो मूवी देखी उसके बाद there were multiple people जो वहाँ बैठ के of course they were crying and they were remembering the time that had happened, right? And a lot of people who came out were saying that मैं अब secular लोगों को मार दूंगा और I'm not gonna be standing with secular people. ये बात secular नॉन secular की एक्चुअली में है नहीं. जब हम घर आए हमने इस चीज़ को समझा कि असली में क्या हुआ, कौन असली में जिम्मेदार है इस जेनोसाइड का. क्या वो सिर्फ मुस्लिम लोग थे? क्या वो इसलिए था क्योंकि पंडित लोगों ने कभी भी अपनी रक्षा करनी नहीं सीखी? क्या पुराने समय से पंडितों को सिर्फ ये कहा गया कि आप नॉलेज अक्वायर करिए और क्षत्रियों का काम था टू प्रोटेक्ट, राइट? पुराने समय से हमारे हिंदू समाज में या जब से कास्टिज्म बना है तब से ये था कि राजा प्रोटेक्ट करेंगे और पंडित या ब्राह्मण्स नॉलेज एक्वायर करेंगे. और अगर राजा नहीं है, अगर हमारे साथ हमारे प्रोटेक्टर्स नहीं हैं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या ये नहीं होता अगर पंडित लोग भी उन पे एक साथ एकजुट होके उनसे लड़ाई करते? क्या उनका वहाँ से भाग जाना और डर जाना was the only possible way? और ये आज अगर उस टाइम हुआ है, 1990 में हुआ या उससे पहले हुआ है, या इवन अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लीजिए कश्मीर की, जब से ये एनेक्स हुआ था इंडिया में और पाकिस्तान के साथ, मैं तो सबसे पहले ये बोलती हूँ कि कोई भी धर्म अगर ये बोलता है कि जो तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो, ये गलत है. और वो धर्म बोलता है कि ठीक है, मेरे धर्म को ना मानने वाले लोगों को ख़त्म कर दो, which is at certain so-called political agenda, I can understand. लेकिन एक बच्चे को मारना, एक 6-7 साल के बच्चे को मार देना, ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म ये बोलता है कि तुम उसको मारो जिसे शायद धर्म के वर्ड का मतलब ही नहीं पता? Having said that, जो हुआ वो तो हुआ ही, उसके लिए तो हम आज जगे हैं, लेकिन हम सब जिम्मेदार हैं क्योंकि ये जो हमारी आज की पीढ़ी है ना, जो इंस्टाग्राम में है या यूट्यूब में है या सेल्फ सेंटर्ड है, मेरा पढ़ाई हो जाए, आई एम गुड, दूसरे प्रदेश में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. अगर मैं ईस्ट इंडियन हूँ तो वेस्ट इंडिया में से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या नॉर्थ इंडियन हूँ तो साउथ इंडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू बी अ लिटिल मोर अवेयर. It's time for us to know our constitution. It's time for us to be politically educated. हम सिर्फ जाके वोट दे के आ जाते हैं और सोचते हैं हाँ भाई हमने काम कर दिया, या हमने टैक्स भर दिया तो भाई हाँ भाई मेरे नाम की रोड बन गई, या but that's not it. That's not how we will create our India, और जो हम लोग ये बोलते हैं ना कि सेक्युलर लोगों को तो हम मार देंगे, कोई भी बंदा सेक्युलर की बातें करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई सेक्युलर नॉन सेक्युलर की है. मुझे नहीं लगता ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है. ये लड़ाई है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन की. कोई भी बंदा जो अपने आप को ह्यूमन बोलता है वो एक बच्चे को नहीं मार सकता. कोई भी बंदा जो एक अपने आप को, वो तो इंसान है ही नहीं. और मेरी ये मूवी एक चांटा है हमारे ऊपर कि हम लोग इतने अनअवेयर थे. ये एक एक्चुअली में आज के ज़माने में मुस्लिम्स को पीछे नहीं रहना चाहिए और उन्हें ये चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए कि यार रियली
हम उस धर्म का हिस्सा हैं जहाँ पे लोग बच्चों को मार रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी औरतों को हिजाब पहनाते हो और आप दूसरी औरतों को का इस तरीके से भरे समाज के सामने आप उनकी आबरू ले लेते हो। ये कैसा धर्म हुआ? ये कैसे बातें हुई? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा धर्म से हो, आप हिब्रू हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप कुछ भी हो। अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं है कि ये जानवर नहीं है और ये एक इंसान है, इसके पास दिमाग है, ये सोच सकता है, ये दुनिया में कुछ ऐसा कर सकता है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा मिलेगा, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या हो, मुझे नहीं पता। और जो सेक्युलर लोग हैं जो बोलते हैं हम सेक्युलर हैं, आई थिंक इट्स ग्रेट, क्योंकि हिंदुइज्म सेक्युलरिज्म सिखाता है। हिंदुइज्म सबसे पहला ऐसा सनातन धर्म था जो वासुदेव कुटुंबकम सिखाता था, जो अहम ब्रह्मस्मि सिखाता है, जो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें एक भगवान नहीं मानना, तुम अपने अपने भगवान मानो, तुम्हें जैसे भगवान को पिक्चर करना है वैसे करो, ये तुम्हारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आज आंख बंद करूं और मैं भले ही मुस्लिम हूं और मेरे अगर अंदर से ओम नमः शिवाय चल रहा है, तो आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। मेरी पूरी ख़ानदान अगर वैष्णव है और मैं अगर शिव जी को पूजती हूँ, या मैं एक ऐसे भगवान का मेरा आइडिया है कि मैं उनके साथ ही कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ये मेरी बहुत ही पर्सनल चीज़ है, उस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। और वो इसीलिए हिंदुइज्म इतना साइंटिफिक है, क्योंकि वो ये चीज़ बहुत पहले से, जब से इसकी नींव रखी गई है, तब से ये समझता है कि हर चीज़ जो हमें शक्ति देती है, हर चीज़ जो हमें पावर देती है, हर चीज़ जो हमें ज़िंदा रखती है, हर चीज़ जो हमें सोचने पे के लिए प्रभावित करती है, वो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है यार, ये टाइम आ गया है कि हम लोग इस बात को माने कि हमसे गलती हुई, एंड वी आर ऑल ऑफ इट हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीर, और उन लोगों के साथ जो हुआ, उनकी उस हालत के लिए शायद मैं उस टाइम आई वॉज नॉट बॉर्न मे बी, बट एंड मोस्ट ऑफ यू वर्ंट, लेकिन इट्स टाइम कि हम अभी अपने हिस्ट्री की किताबों को थोड़ा खंगोलें, थोड़ा समझें। इवन इफ आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, इवन इफ आई हैव स्टडीड economics, or if I've studied anything, I think it's time that we become a little more politically educated और सही के साथ खड़े रहें. I take an oath personally that I will stand by humanity. I don't care तुम्हारा क्या धर्म है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे तुम मेरे धर्म के हो, चाहे तुम किसी और धर्म के हो, तुम या तो इंसान हो या तो इंसान नहीं हो, और तुम अपने घर में अपने दिमाग के अंदर तुम क्या पूछते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुमने बेसिक ह्यूमन चीज़ों के अलावा कुछ किया, तो तुम ह्यूमैनिटी के दुश्मन हो, और ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू गाइज दैट दिस मूवी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल. प्लीज़ नफ़रत ना फैलाएं, अंडरस्टैंड करें, इशू को समझें. गुस्सा नहीं करना है कि मैं जाके उनको मार, दैट डजंट रियली हेल्प, राइट? आप किसी को थप्पड़ मारोगे, वो आपको वापस थप्पड़ मारेगा, विल बी जस्ट ग्राउंड ज़ीरो. बट मुझे लगता है कि ये समय वो है जहाँ हम, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, समझें क्या हुआ है और अपोलोजाइज़ करें खुद से और उनसे. और वो भी बस ये चाहते हैं कि वो उनकी जो प्लाइट है, चाहे वो हॉलोकॉस्ट हो जर्मनी में नाज़ीज़ के साथ, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नाजायज़ है, जो गलत है, उसके साथ एक साथ खड़े हों, तो हम एक बेहतर भारत ही नहीं, एक बेहतर विश्व बनाएंगे. इट्स टाइम दैट वी स्टैंड टुगेदर एज ह्यूमंस.
दैट्स ऑल। थैंक यू।